अस्सलाम एंड वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज की इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम सी एस 201 की असाइनमेंट नंबर 1 देखेंगे, जिसकी लास्ट डेट 2 मई 2025 है। तो डेव सी प्लस प्लस में आप लोगों ने ये जो टूल है डेव सी प्लस प्लस, इसके अंदर आपने अपनी असाइनमेंट को बनाना है। कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं या किस तरीके से इंस्टॉल की जाएगी वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद जाके बताता हूँ। उसके अलावा जनाब हमारे पास जो टॉपिक्स कवर हुए हैं, वेरिएबल्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इफ एल्स कंडीशन और लूप्स वगैरह के जो है ना वो कवर हुए हैं टॉपिक्स। इसके अलावा सीपीपी फाइल आपने जमा करवानी है। कैसे जमा करवाते हैं या सीपीपी फाइल होती कैसे है उसको अभी जाके देखते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा असाइनमेंट क्वेश्चन पे चलें तो आपने सी प्लस प्लस का एक कोड लिखना है, जिसके अंदर आपने व्यू आईडी अपनी लाजमी इंसर्ट करनी है। मैं आपको थोड़ी देर के बाद जब इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा वीडियो में, आगे जाके हम इस पर बात करेंगे। आपने हार्ड कोड करना है अपना नाम और अपनी आईडी। अगर आप हार्ड कोड नहीं करते तो आपके नंबर्स जो हैं वो डिटेक्ट किए जाएंगे, आपके नंबर्स काटे जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर हमने हार्ड कोड करने हैं अपनी वैल्यू, जैसे फर्ज करें मेरी आईडी है BS1234567 8 एंड 9, तो वो कहता है कि पहले यानी ये हमारा लेफ्ट पार्ट है, ये हमारा राइट पार्ट है। दोनों नंबर्स 1 2 दो नंबर्स जो है ना वो काट दें, 8 एंड 9। और बीच में जो बचेगा ना 3 4 5 6 एंड 7, ये वाली वैल्यू आपके कोड यानी हमारा कोड एक्सट्रैक्ट करेगा, निकालेगा और उसके बाद मल्टीप्लाई करवाएगा जो भी हमें इन्होंने वो दी हुई हैं। तो ये देखो, ये आपके पास पहले नंबर पे आ जाएगा बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज, सैंडविचेस और कोल्ड ड्रिंक। और दूसरे पे ये हमारी आइटम नेम्स हैं, यानी ये वो चीज़ें हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इसी उसके अंदर। और इसी तरह से जब ये सब प्रोसेस हो जाएंगी 5 आइटम, तो आप हमारा जो कोड है वो कैलकुलेट करेगा बिल। और अगर बिल कैलकुलेट करते हुए 5000 बिल से एक्सीड हो रहा है, यानी कि 5000 से ज़्यादा का बिल बन रहा है, तो 10% हम जो है वो डिस्काउंट ऑफर करेंगे। ठीक है, तो डिस्प्ले क्या करना है जी, आपने टोटल बिफोर डिस्काउंट, डिस्काउंट अमाउंट, फाइनल पेएबल अमाउंट और सैंपल जो भी हमारा स्क्रीनशॉट है। देखो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आपकी आईडी आ जाएगी। देन वो पूछेगा कि एंटर योर न्यूमेरिक पार्ट ऑफ योर व्यू आईडी। आपने सिर्फ न्यूमेरिक पार्ट, देखो BS इज अ करेक्टर्स 1 से लेकर 9 तक, ये चूँकि हमारी न्यूमेरिक आईडी है, हमने ये इंसर्ट किया। कंप्यूटर ने यानी हमारे प्रोग्राम ने पहले दो नंबर 1 एंड 2, 8 एंड 9 ख़त्म कर दिए। जो दरमियान में वैल्यूज़ बचेंगी आपकी आईडी की, वो आईडी हमारी कंप्यूटर एक्सट्रैक्ट करेगा। ये एज इट इज़ कोड वो कह रहा था कि आपने इसको एज इट इज़ रखना है, इसमें आपने कोई चेंज नहीं करनी। अब ये जो 3 4 5 6 और 7 है, यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है इस वैल्यू के साथ। और यहाँ पे एक बिल बनेगा, जो कि बिल 5400 बन रहा है। देन हमने 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवाया, आंसर माइनस किया, यानी डिस्काउंट को माइनस किया और ये एक फाइनल जो है वो प्राइस निकल आई। ठीक है, ये काम जनाब हमने करना है। तो हम चलते हैं। अच्छा, पेड अगर आप बनवाना चाहते हैं तो ये नंबर है, आप सिंपल इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं LMS हैंडलिंग वगैरह के लिए या पेड करने के लिए। अदरवाइज़ हम अपनी असाइनमेंट को कम्प्लीटली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनाब हमारे पास हेडर फाइल्स लिखी जाती हैं। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, जो हम कंप्यूटर की हेड यानी कि अपने प्रोग्राम जब भी हम लिखना स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम के हेड के ऊपर लिखते हैं, टॉप के ऊपर लिखते हैं। ये जो आयो स्ट्रीम की हेडर फाइल है, स्ट्रिंग की हेडर फाइल्स है ना, ये वो हेडर फाइल्स है जिनके अंदर ऑलरेडी कोड है। हम इतना डिटेल डेप्थ में भी नहीं जाएंगे। आप होपफुली CS की मेरी प्लेलिस्ट देख रहे होंगे, जहाँ से इंशाल्लाह ये सारा कुछ आपको मैंने एज अ लेक्चर समझाया हुआ है। यूजिंग नेम स्पेस ये भी आपके सी आउट और सी इन की फंक्शनैलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड दिस इज़ कॉल्ड योर मेन फंक्शन। एज इट इज़ आपने कोड लिखना है, कोई भी चेंज आपने नहीं करना। ठीक है, तो मेन फंक्शन में जनाब आ गया। यहाँ पे आपने देखो स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जिसको आपने नेम की वैल्यू पास की। जैसे मेरा नाम साकिब है तो मैंने यहाँ पे मोहम्मद साकिब लिख दिया। और ये मैंने अपनी आईडी 1 2 3 4 5 6 इसलिए लिखी है ताकि मैं आपको आपका आउटपुट दिखा सकूँ कि हमारे आउटपुट में एग्जैक्टली वही चीज़ आई है जो कि इंस्ट्रक्टर हमसे डिमांड कर रहे थे। आउटपुट किस तरह निकलेगा, देखो पहले मैं इसको कंपाइल और रन करता हूँ। तो कंपाइल और रन करने के लिए देखिए, सबसे पहले आपका नाम आ गया और आपकी आईडी आ गई, जो कि हमारे इंस्ट्रक्टर की डिमांड थी। ये देखें, सबसे पहले उन्होंने कहा था जी नेम और आईडी। तो यहाँ पे अगर आप मेरा आउटपुट देखें, हम इसको सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना नाम लिखा, देन हमारी आईडी आ जाएगी। वो कह रहा है एंटर योर न्यूमेरिक पार्ट ऑफ योर व्यू आईडी। फर्स्ट करें अभी सिर्फ आपको जो कि मुझे रिजल्ट्स दिखाने हैं कि 100% कोड हमारा ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही वैल्यू दे रहा हूँ, आपने यहाँ पे अपनी आईडी देनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ वो जो कोड वाली फाइल अभी आपको जहाँ से कोड समझाऊंगा वो फाइल आपने प्रोवाइड करनी है। ठीक है, एंटर करता हूँ तो ये देखें मेरे पास कोड आ गया। दो नंबर्स उसने शुरू वाले एक्सट्रैक्ट कर दिए और आखिर वाले दो नंबर्स उसने निकाल दिए। तो 3 4 5 6 एंड 7 यही आपका एग्जैक्ट काम हो रहा है जो कि इंस्ट्रक्टर ने प्रोवाइड किया। 3 4 5 6 एंड 7
देन आ गया जनाब वेलकम टू सी प्लस प्लस कैफ़े एंड द मेन्यू। अब मेन्यू में ये वैल्यूज़ हमारी चेंज नहीं होंगी, ये एज इट इज़ रहेंगी 250, 500, 150, 200 एंड 100। तो ये देखें ये वैल्यूज़ आ गई। देन अब ये जो 3, 4, 5, 6 एंड 7 निकाला था इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है कि बर्गर का मतलब 3 बर्गर्स थे और एक बर्गर की प्राइस 250 रुपये थी, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 250 के साथ, तो ये हमारे पास 750 आंसर आ गया। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास वैल्यूज़ मैच कर गई। देन जनाब अब चूँकि हमारा जो है टोटल बिल है वो 5400 बना, जैसे हमने वहाँ पे देखा 540 का डिस्काउंट यानी 10% का डिस्काउंट हमने जो है वो दिया और 4860 यानी माइनस की 5400 से वैल्यू 540, तो ये वैल्यू रिमेनिंग रह गई। सो दिस इज़ योर कोड। ये आपसे आउटपुट जो है वो आपके इंस्ट्रक्टर रिक्वायर्ड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि जो कोड है ये 100% बिल्कुल ठीक। अब हम इसको समझते हैं और आपने ये कोड एज इट इज़ ही कॉपी करना है। तो यहाँ पे सिर्फ आपने अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपनी वीयू की आईडी लिखनी है, नहीं लिखेंगे तो नंबर काट लिए जाएंगे। देन जनाब सी आउट करवाया। सी आउट का मतलब होता है आउटपुट की फॉर्म में डेटा को दिखाना। ये देखो नेम, जो भी आपका नेम यहाँ पड़ा हुआ है वो स्ट्रिंग आपकी डेटा टाइप है, यहाँ से उठा के ले आया। देन वीयू आईडी भी वो उठा के ले आया। फिर हम कहते हैं बैकलाइन एन, यानी कि बैकलाइन एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाओ, एंटर न्यूमेरिक पार्ट ऑफ वीयू आईडी। जो आपकी वीयू आईडी का न्यूमेरिक पार्ट है, जो हमें काली स्क्रीन के ऊपर ब्लैक स्क्रीन पर वैल्यूज नजर आ रही हैं, वो वाली वैल्यू देखो, ये आउटपुट है, ठीक है। ये आउटपुट कैसे आ रहा है? इस सी आउट की वजह से आ रहा है। और सी इन का मतलब होता है हम इनपुट यूज़र से लेते हैं, तो हमने न्यूमेरिक पार्ट में यूज़र से डेटा गेट कर लिया। इसी तरह हमने कहा जी 2 एंड 5 यानी ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि सब स्ट्रिंग की फॉर्म में आएंगी। ये रिमूव करेगा आपके दोनों एंड से वैल्यूज़ को, पहली 2 को और 5 वाली बाद की वैल्यूज़ को रिमूव कर देगा। देन ये हमने हार्ड कोड वैल्यूज़ की 250, 500, 150, 200 एंड 100। ये उनकी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राई, सैंडविच, ड्रिंक्स, ये उनकी प्राइजेज़ हैं, ठीक है, जो कि हमने हार्ड कोड ही करनी है एज़ पर इंस्ट्रक्टर रिक्वायरमेंट या एज़ पर असाइनमेंट रिक्वायरमेंट। अब हमने क्या किया, अब हमने क्वांटिटीज़ जो है फ्रॉम द एक्सट्रैक्टेड डिजिट सॉरी, हमने डिजिट्स यहाँ पे पास किए कि जो क्वांटिटी है, सॉरी जो क्वांटिटी है बर्गर की वो क्या होगी। देखो ये जो क्वांटिटी है ना, ये कहाँ से उठाएगा, ये आपकी वीयू आईडी से उठाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये देखो ये जो क्वांटिटी आई ना 3, ये आपकी यहाँ पे वैल्यू जो आप एज अ यूज़र पास कर रहे हो, ये उसकी वैल्यू उठा रहा है। इसी तरह 4, तो देखें 4, इसी तरह 5। अगर मैं चेंज करता हूँ, लेट से मैं इसको दोबारा जो है ना वो कंपाइल और रन करता हूँ, और ये देखें मैं कहता हूँ BC 2004036 एंड 24, ये देखो अब यहाँ पे ये 200 ये इसने क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर दिया, और 0403 एंड 6। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ पे मिस्टेक मुझसे ये हुई कि मैंने BC इंसर्ट कर दिया, मुझे सिर्फ न्यूमेरिक पार्ट अपना इंसर्ट करना था। लेट मी डू अगेन, हम इसको दोबारा करते हैं और हम सिर्फ न्यूमेरिक पार्ट देते हैं 2004036 2 एंड 3 फॉर एग्जांपल। ये देखें अब यहाँ पे क्या किया इसने, ये 20 जो पहले डिजिट्स थे वो रिमूव कर दिए, 2 एंड 3 रिमूव कर दिए, 0403 एंड 5 ये दरमियान के जो 5 डिजिट्स निकाल के लाया उसने देखो इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो ये कैसे अब देखो यहाँ पे टोटल बिल मेरा कितना बना, टोटल बिल जो है वो 3100 रुपया बना, 5000 से ऊपर बना तो डिस्काउंट आपका 0% आ गया, 0 डिस्काउंट है, क्यों, क्योंकि 5000 से ऊपर बिल एक्सीड किया ही नहीं, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हमने यहाँ पे दे दी। अब टोटल बर्गर, ये देखो ये जो हमने पास किया था कि जो क्वांटिटी है बर्गर्स की उसको मल्टीप्लाई कर दो प्राइस बर्गर के साथ, और प्राइस बर्गर में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 250 पड़ी हुई है, और जो क्वांटिटी हमने पास करवाई है वो हमने यूज़र से पास करवाई है, जिसको अरे के अंदर डिस्प्ले करवाया हुआ है या स्टोर करवाया हुआ है, ठीक है। अब यही काम आपने जो बर्गर के लिए किया वो पिज़्ज़ा के लिए, फ्राइज़ के लिए, सैंडविचेस या ड्रिंक्स वगैरह के लिए भी करना है। ये देखो यहाँ पे आपने दोबारा सी आउट करवा दिया, अगेन ये आपकी एज इट इज़ वैल्यू उठ के स्क्रीन पे चली जाएगी, जैसे कि हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। ये देखें ये वो वैल्यू हमारे पास आ गई। देन हमने मेन्यू प्रिंट करवाया, बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज, सैंडविच एंड कोल्ड ड्रिंक्स। याद रखिएगा सेमी कोलन लगाना इस्तेमाल ज़रूरी है, सेमी कोलन अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमें फिर सिंटैक्स एरर का सामना करना पड़ेगा। उसके आगे अब ये देखो यहाँ पे असल काम है जनाब सी आउट करवाने का, बैकलाइन एंड बर्गर, फिर यहाँ पे क्वांटिटी बर्गर की आ जाएगी, देन रुपीज़, जो भी डबल कोट्स में है, यानी जो डबल कोट्स के अलावा जो हमारी ब्लू वैल्यू है वो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर जाएगी, और जो ब्लैक वैल्यू आपको नज़र आ रही है वो पीछे हमारे कोड से वैल्यू गेट करेगी, कोड से वैल्यू उठाएगी,
ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने कहा जी कि मैं इसलिए आपको सारी दिखा रहा हूँ ताकि जब आप खुद बैठ के बना रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान हो इस चीज़ को देखकर मेरी वीडियो से बनाना। हमने इक्वल प्राइस किया, देन टोटल बर्गर की प्राइस आ गई और एंड एल। जो काम आपने किया है बर्गर के लिए वही काम आप सी आउट करेंगे पिज़्ज़ाज़ के लिए, देन आप फ्राइज़ के लिए, सैंडविचेस के लिए और कोल्ड ड्रिंक के लिए। देन अब यहाँ पे टोटल एंड डिस्काउंट की कंडीशन आ गई कि अगर टोटल बिल जो है वो 5000 से एक्सीड कर रहा है तो आप क्या करें, आप उसको 10% का डिस्काउंट दे दें। अगर जो है ना वो इससे एक्सीड नहीं कर रहा तो आपको कोई डिस्काउंट देने की ज़रूरत नहीं है। अब चूँकि जब आपने डिस्काउंट दिया तो आपको माइनस करनी पड़ेगी वैल्यू, जैसे हमारे पहले केस में हो रहा था कि अगर फ़र्ज़ करो मेरा जो है वो 5400 बिल पर्पस, तो ये हमने सिंपल सी आउट करवाया। रिटर्न जीरो इज द स्केलेटन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, तो ये हमें लिखना ही लिखना है और एट द एंड हमने अपनी वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो ये हमने अपना कोड जो है वो लिख लिया है। ये आपका फाइनल बिल का है और ऊपर ये एज इट इज़ आपने कोड लिखना है, इसको आप देख भी सकते हैं। सिर्फ चेंज जो आपने करना है ना वो आपने यहाँ पे करना है, आपने अपनी आईडी देनी है, यानी यहाँ पे आपकी आईडी आएगी, देन आपके पास यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो आएगी। इसके अलावा आपने कोई काम नहीं करना, इसके अलावा आपका कोड एज इट इज़ काम करेगा जो मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप मुझसे ये असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी, डिटेल एक्सप्लेनेशन कि आपने अपनी इस असाइनमेंट को कैसे बनाना है। अब हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि डेव C++ डाउनलोड कैसे करना है। तो देखें जनाब, डेव C++ को डाउनलोड करने के लिए ना आप जाएँ गूगल पे आके आपने लिखना है डेव C++। ठीक है, डेव C++, पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा, ये देखें ये ब्लू कलर का ही है। होम पे जाएं, डेव C++ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएं और यहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बाकी कोई बच्चों को बता नहीं रहा होता, देखो ये जो फाइल है ना ये .cpp की फाइल है, आपने ये वाली फाइल जो है वो सबमिट करवानी है, ये वाली फाइल आप लोग अपलोड करेंगे। इसको करने का तरीका बड़ा आसान है, Ctrl+C करके मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, Ctrl+V करता हूँ, Ctrl+S। Ctrl+S का मतलब क्या है कि मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ आप इसको फाइल से जाके इस तरह सेव भी कर सकते हैं। अब देखिए बच्चे, जब आपने सेव करना है ना तो आपने अपने नाम से या अपनी आईडी से सेव करना है। फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ BC12345678 9 मेरी आईडी है, इसके आकर में .cpp लाजमी लिखना है। .cpp नहीं लिखोगे तो आपकी ये फाइल cpp की नहीं बनेगी। ठीक है, ये मुझसे बहुत सारे बच्चे चुके रेगुलर ऑनलाइन की क्लासेस ले रहे होते हैं CBS 201 की, या तो ये उनका प्रैक्टिकल काम देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर के .cpp की लाजमी एक्सटेंशन देनी है, अदरवाइज आपकी डेव C++ की फाइल नहीं बनेगी। ठीक है, अगर फाइल बन जाएगी तो ऊपर देखो .cpp आ जाएगा, जैसे मेरी आपको फाइल के अंदर नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से अगर आप जाना चाहते हैं, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं या इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मैंने आपको वेबसाइट बता दी है। हम दोबारा गूगल पे चलते हैं और यहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास अभी ऑलरेडी डाउनलोड है तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप यहाँ से इसको डाउनलोड जो है वो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी, होपफुली आपको ये जो असाइनमेंट है वो समझ आ गई होगी। इसकी लास्ट डेट 2 मई है, तो मेक श्योर करें इससे पहले लाजमी बना लें। थैंक यू सो मच।